अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एसटी न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं हूं सज्जाद तरीन। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने आज पंजाब में इलेक्शन कराने की न सिर्फ डेट दी है बल्कि पूरा शेड्यूल अनाउंस कर दिया है। और ऐसे लग रहा है कि जैसे इलेक्शन कमीशन के जो अख्तियारात हैं उन पर शब खून मारा है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने ही अगर इलेक्शन कराने हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ही अगर डेट देनी है, सुप्रीम कोर्ट ने ही अगर सारा शेड्यूल देना है, तो फिर इलेक्शन कमीशन को ख़त्म कर दिया जाए। इलेक्शन कमीशन की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर इसी तरह अगर पार्लियामान ने जो काम करना है, पार्लियामान के काम भी अगर उमर अताब बंदयाल साहब ने करने हैं जो चीफ जस्टिस हैं, तो फिर पार्लियामेंट को भी ख़त्म कर दिया जाए और जजिस को जो है सारे अख्तियारात दे दिए जाए, वो हुकूमत भी चलाएँ। और आने वाला जो अगले चंद माह के बाद जो बजट आना है, बल्कि बजट की अब तैयारियाँ शुरू हैं, वो बजट भी सुप्रीम कोर्ट बना दे और सारा मुल्क सुप्रीम कोर्ट चलाए। आज 4 अप्रैल है नाज़रीन। मैं पहले भी कल ही आपको बता चुका था, कल मैंने अपने वीलाग में ये बात बता दी थी कि क्या फ़ैसला आना है। पूरी कौम को पता था क्या फ़ैसला आना है और वही फ़ैसला आया है, जिसके बारे में मैंने कहा था कि इमरान खान के हक़ में फ़ैसला आएगा और ये कहेंगे कि इलेक्शन कराए जाएँ। अब आइन को उठा के फिर रहे कि जी आइन कहता है 90 दिन में इलेक्शन कराए जाएँ। जो मोहतरम चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब की सरबराही में जिस बेंच ने फैसले दिए हैं और जो उन्होंने फैसला दिया है कि जी 14 मई को, तो वो तो 90 दिन नहीं बनते, वो तो 90 दिन से ज़्यादा बनते हैं। अगर हम पाकिस्तान की अदालतों के और पाकिस्तान के जजेस के वो फैसले देखे जाएं जिन फैसलों को अवाम ने हमेशा तारीख की रद्दी की टोकरी में डाला है, उसमें बहुत ज़्यादा फैसले हैं। अगर मैं उन फैसलों की तमाम पूरी फहरिस्त गिनाना शुरू करूं तो शायद मेरे प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो जाएगा और वो फैसले नहीं ख़त्म होंगे। लेकिन चंद फैसले मैं आपको बता दूं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, 4 अप्रैल है, आज के दिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का आज तक फैसला कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। अवाम उसको एक अदालती कत्ल करार देते हैं। फिर इसी कोर्ट ने कालाबाग डैम के बारे में एक फ़ैसला दिया था। कालाबाग डैम आज तक नहीं बन सका, उसको कोई नहीं मानता। इसी तरह आज जब ये फैसले आए हैं और हुकूमत ने इसको मुस्तरद किया है, तो दूसरी तरफ पीटीआई के लोग और ख़ासतौर पर फवाद चौधरी साहब ने ये कहना शुरू कर दिया है कि जनाब ये तो तौहीन अदालत होगी अगर इस पर अमल दरामद नहीं होगा। लेकिन फवाद चौधरी साहब ये नहीं बताते कि जब इसी अदालत ने पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात कराने के लिए कहा था, तो पौने 4 साल हुकूमत रही है इमरान खान नियाज़ी साहब की, उस पर किसी ने अमल नहीं किया और ना ही किसी ने तौहीन अदालत में इमरान खान को बुलाया। फिर 25 मई को आपको याद होगा जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जनाब आपने H9 के पास आकर वहाँ अपना जलसा करना है और वहाँ से चले जाना है। ये रेड जोन में आ गए और इन्होंने अदलिया के फैसले के बख्शे उधेड़ दिए, अदलिया के फैसले को परखच्चे उड़ा दिए। इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को तार तार कर दिया, लेकिन किसी जज में हिम्मत नहीं है तो इमरान खान को बुलाए और इमरान खान से पूछे, क्योंकि इस वक्त जो अदालतों से फैसले आए हैं ये ऐसे लगता है कि ये तहरीक इंसाफ का कोई विंग है जो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है और सुप्रीम कोर्ट का एक जजों का जो ग्रुप है वो एक विंग बना हुआ है पीटीआई को इक़्तिदार में लाने के लिए। मैं समझता हूँ अब ऐसी बात नहीं होगी। इस पर साबिक वज़ीर आज़म मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब ने भी ये कहा है कि इन जजों के खिलाफ रेफरेंस आना चाहिए और इसी तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी ये कहा है कि जनाब ये जो तख्त लाहौर की लड़ाई है ये पूरे मुल्क को ले डूबेगी। मैं समझता हूँ पाकिस्तान में आज तक हमारे जो जजेस हैं, इन जजेस ने जो फैसले दिए हैं, इन फैसलों के बारे में अब एक वक्त आ गया है कि इन पर नज़रसानी की जाए और इन पर देखा जाए। अब बुनियादी बात यही है कि पाकिस्तान की पार्लियामान को नंबर 1 जो जजों का सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में तैनाती का तरीका है उस पर नज़रसानी करनी चाहिए। सबसे पहले तो ये है, ये जो चैम्बर्स की गेम है कि फ़लाँ चैम्बर के जज आ जाएँ, फ़लाँ चैम्बर के वकला में से आ जाएँ, वो ख़त्म होने चाहिए। इसको मेरिट पे आना चाहिए। फिर मिसाक जमहूरियत पर जो मिसाक जमहूरियत का जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और मियां नवाज शरीफ के दरमियान एक मुआहदा हुआ था, उस मुआहदे में एक शक ये भी थी कि एक आइनी सुप्रीम कोर्ट होगी जिसमें आइनी मामला डिस्कस होंगे और चारों सूबों के उसमें जज जो हैं वो बराबर होंगे। उसको उसकी तरफ बढ़ा जाए, मैं समझता हूँ। और ये जो फैसला आया है नाज़रीन, आज मैं अपने इस वीलाग में आपको बता रहा हूँ कि 14 मई के जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि इंतखाबात कराएं, इस दिन इंतखाबात नहीं होंगे। इस पर हुकूमत बिल्कुल अमल दरामद नहीं करेगी क्योंकि मुल्क की मुआशी सूरत हाल, मुल्क की सिक्योरिटी की सूरत हाल और दीगर जो हमारे इशूज़ हैं वो ऐसे हैं कि इंतखाबात फौरी तौर पर नहीं हो सकते और ना ही
इस पर हुकूमत ने अमल दरामद करना है। ये फैसला इसी तरह का धरे का धरा रह जाएगा। एक नई लड़ाई बढ़ेगी, एक नई माजाराई बढ़ेगी, जिससे पाकिस्तान के अवाम को और पाकिस्तान को नुकसान हो सकता है। मगर 14 मई को इंतखाबात नहीं होंगे, ना ही किसी ने इंतखाबात कराने हैं। फिर सारा शेड्यूल जो सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो फिर इलेक्शन कमीशन को भी अपने एक आर्डर के जरिए ख़त्म कर देना, कहे कि जी इसकी ज़रूरत ही नहीं है, फिर सारा काम सुप्रीम कोर्ट ही करती रहे, बजट भी सुप्रीम कोर्ट बनाती रहे, निगरान हुकूमतें भी सुप्रीम कोर्ट बनाती रहे, और सारा कुछ सुप्रीम कोर्ट ही करती रहे। आखिर क्या वजह है कि सारी पॉलिटिकल पार्टी एक तरफ थी और एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी तरफ थी। एक पॉलिटिकल पार्टी, बल्कि तो पीटीआई ने भी ये कहा, इमरान खान ने भी ये कहा कि अगर फुल कोर्ट बेंच बना दिया जाए तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। क्या वजह थी कि अतर मिनल्ला साहब ने फुल कोर्ट बेंच नहीं बनाया? ये वो है, मैं समझता हूँ, जिसकी पर्दादारी है। आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में, आने वाले हफ्तों में ये बातें खुलेंगी और ये सामने आएंगी। पाकिस्तान की अदलिया के फैसले पहले भी पाकिस्तान के लिए तबाहकुन साबित हुए हैं, और ये जो आज 4 अप्रैल को फैसला हुआ है, आज से 44 साल पहले 4 अप्रैल को जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई थी। वो भी एक अदालती कत्ल था। आज तक लोग उसको नहीं मानते, और उसके जो नुकसानात हुए, भुट्टो को जो फांसी दी गई, उसके बाद जो इस मुआशरे में तबाही हुई, जो इस मुआशरे की बर्बादी आज तक हुई, इस गली मोहल्ले में जो कत्लेआम हुआ, दहशत गर्दी के नाम पर हज़ारों लोग शहीद हुए, ये सब कुछ जो हुआ ये वो उस एक फांसी का नतीजा और तबाहकुन था जो मौलवी मुश्ताक और दीगर जजेस जो थे, जिन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी देने का तय कर रखा था, उन्होंने भुट्टो साहब को फांसी दी। और आज इस मुल्क की हालत आप देख लें। मियाँ नवाज शरीफ ने बिल्कुल ठीक कहा है कि इस किस्म के अगर फैसले आते रहेंगे तो इस मुल्क में डॉलर 500 रुपये पर चला जाएगा, क्योंकि मुल्क की मुआशी हालत इतनी ख़राब हो जाएगी कि कोई आदमी यहाँ सरमायाकारी नहीं करेगा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि सरमायाकारी इसीलिए नहीं करेगा कि यहाँ तो सारा काम जजेस कर रहे हैं, हुकूमत को तो कोई काम करने नहीं दे रहा, पार्लियामेंट को कोई काम करने नहीं दे रहा, पार्लियामेंट की कोई बात नहीं मानी जा रही। तो इस दफ़ा मैं ये समझता हूँ नाज़रीन, आज मैं आपको बता रहा हूँ कि इस दफ़ा वज़ीर आज़म घर नहीं जाएंगे, बल्कि ये जजेस घर जाएंगे। इन जजेस के खिलाफ रेफरेंस आ रहे हैं, रेफरेंस तैयार हो रहे हैं, और इन जजेस एक के खिलाफ तो आ गया है, बलूचिस्तान बार कौंसिल ने जमा करा दिए, बाकी 2 के खिलाफ भी, चीफ जस्टिस के खिलाफ भी रेफरेंस आएंगे और इस पर इंक्वायरी होगी। और आप देखिएगा कि पाकिस्तान की तारीख अब बदलने जा रही है। पहले अदालतें जो हैं वो जजेस को, वज़ीर आज़म को घर भेजती थी, मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भेजा है, और अब पहली दफ़ा ये होगा कि पार्लियामेंट जो है वो चीफ जस्टिस को घर भेजेगी। इसकी तैयारी हो रही है, इस पर होमवर्क हो रहा है, और आने वाले चंद दिनों में आपको सारी सूरत हाल जो है आपके सामने आ जाएगी, और मुल्क जो है वो शदीद आइनी बहरान का शिकार हो गया, अदालती बहरान का शिकार हो गया है, और जजेस में ग्रुपिंग हो गई है, जिससे मसाइल और ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और उमर अता बंदयाल साहब जो चीफ जस्टिस हैं, वो अदालती मसाइल हल करने के बजाय हुकूमत से उलझे हुए हैं और इमरान खान को इक़्तिदार में लाने की कोशिशें कर रहे हैं। ये कभी कामयाब नहीं होंगी। इस दफ़ा मुंतखब वज़ीर आज़म को नहीं, बल्कि चीफ जस्टिस को घर जाना पड़ेगा, और पाकिस्तान में एक नई तारीख रकम होगी। आने वाले दिनों में ये सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। इसी के साथ सज्जाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।